क्या हाल चाल है दोस्तों? बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत परेशानी? सवाल सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए, आज जो हम कुछ क्वेश्चन लगाने वाले हैं पिछले 2 क्लासेस पे आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं, और कहूँ तो सभी पर आधारित ये सारे क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आधारित नहीं है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं इन सारे क्वेश्चन की। चलिए, क्वेश्चन पहला हमारा क्या कह रहा है कि 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5, इनमें इनके गुणनफल, इनके गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है? ठीक है, चलिए तो ज्ञात कर लेते हैं भाई। 30 की पावर 5। अब देखिए, 30 आपको प्राइम नंबर नहीं है ना, तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है? प्राइम नंबर में। 2 गुणे 3, 5 6 हो जाएगा, और 6 पंचे 30। इसकी पावर कितनी है? 5। आपको अब ऐसे कम करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। 24, 24 को कैसे लिख सकते हैं आप? 8 गुणे 3, इसकी पावर 5। मैं 8 को अगर 2 की पावर 2 लिख दूं तो 2 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगला स्टेप हमारा क्या कहता है? 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 है, मिलकर के बना देंगे 2 की पावर 15। 15 बनेगा ना, और 3 की पावर 5। ये इतने सारे गुणनखंड हैं। अब इन सभी गुणनखंडों को बस आपस में जोड़ लेना है। इनको नहीं, इनको ये पावर जो है, ठीक है, क्योंकि ये 5 बार है, ये 5 बार है ना। तो पहले दो वालों को, दो वाला यहाँ पर है, दो वाला यहाँ पर है। ठीक है, 2 की पावर बन जाएगी 20, 3 और 3, 3 की पावर बन जाएगी 10, और 5 की पावर रहेगी 5। इनको आप आपस में जोड़ लीजिए, 20 10 30 और 5 35 आपका जवाब हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, कुछ छोटे नंबर लेकर के मैं आपको बात दिखा देता हूं कि ये क्या कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर मैं 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो माने 2 एकम 2 पंच 10, अब ये कटेगा 3 से। 3 पचे 15, 5 एकम 5। सही है, 2 एकम 2 पंच 10, और 3 पचे 15, और 5 एकम 5। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि 30 के गुणनखंडों या गुणनफल में, 30 के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 3। 1 2 3। यहीं पर मैं अगर 108 ले लूं, इसका निकालूं, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 से 3 बार जाएगा और 3 से 1 बार जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने लिखा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। क्या लिखा? 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3। अब जब इन पावर को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। आपको पता चला कि यहां पर पावर क्यों जोड़ रहा था मैं? देखिए ना, 1 2 3 4 5। तो सवाल के पीछे का लॉजिक समझ में आया, पावर से क्यों जोड़ रहा था ये समझ में आया, है ना? तो अब ये सब शॉर्टकट तरीका होता है। जब आप किसी एग्जाम में बैठे हो ना, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि सर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ये करेंगे, फिर वो करेंगे, है ना? दे देगा नंबर आपको मैथ में, मतलब एग्जाम में, कि लो 10,024 26 29 निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन बैठ करके, है ना? तो अच्छा, आप इसको ऐसे भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं कि भाई अरे बाप रे किससे मल्टीप्लाई करते हैं भाई। तो इसका सबसे बेसिक तरीका क्या है? ये एकदम रामबाण तरीका है, इससे आप कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सवाल समझ में आ रहा है आप? अच्छा, ये मत करिएगा कि आप ऐसे आए हैं और ऐसे बैठे, हाँ सर सवाल तो सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं करना है। ये जो सवाल लिखा है, इसको अपनी कॉपी में तुरंत लिखिए, मुझसे पहले आप सॉल्व करिए, और फिर जब मैं सॉल्व कर लूं तो फिर आप ये मिला लीजिए कि आपने सही किया है कि नहीं। अब ये सवाल समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि फैक्टर और एंड मल्टीपल, मल्टीपल में फर्क होता है। ठीक है, फैक्टर मतलब जब मैं फैक्टर की बात करूंगा, माने मैं गुणनखंड की बात करूंगा, तो मैं बात कर रहा हूं 12 किन किन नंबरों से डिवाइड होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो 12 के फैक्टर होंगे हमेशा 12 से छोटे या 12 के बराबर यानी 12 होंगे। ठीक है, ठीक है ना? और तीसरी बात यह कि आप इनको गिन सकते हैं, माने 12 के फैक्टर को आप गिन सकते हैं। उदाहरण समझिएगा, 12 का फैक्टर मैं क्या कह रहा हूं कि 12 मतलब ये 12 उन नंबर से कटेगी और डिवाइड मतलब रिमाइंडर में 0 देगी। 2 3 4 6 12। अब आप इससे आगे नहीं जा सकते, माने इन नंबरों को आप गिन लेंगे ना, 3 और 3 6। ठीक है, और इनसे आप डिवाइड करेंगे 12 को तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अब मैं मल्टीपल की बात करूं 12 के, तो 12 का मल्टीपल का मतलब क्या होता है? 12 का पहाड़ा।
समझ गए? अब ये किसी भी नंबर को हो सकता है, 324 लिख देगा और पूछेगा इसके मल्टीपल बताओ कि इसके गुणनखंड में इसके मल्टीपल कितने होंगे, तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी, ठीक है, और इससे भागना मत। तो चलो अब मैं 12 के मल्टीपल पूछूंगा तो पहले तो 12 ही होगा, 12 फिर 24, ठीक है, फिर 36। आप देख रहे हैं 12 दूनी 24, 12 दूनी 36, 12 चौक 48, यही होगा, इसको कहते हैं मल्टीपल, ठीक है। तो अब मल्टीपल को हिंदी में गुणज कहते हैं, ठीक। अब आपको मैं एक छोटी नंबर लेकर के एक एग्जांपल देता हूं और समझाता हूं, फिर आप इस सवाल को खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, या फिर मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, ठीक। चलिए मैं एक छोटी नंबर लेता हूं 30। मैंने पूछा कि इसमें, नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं एक नंबर लेता हूं 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 5, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो मैंने लिखा 30 ही है, 2 5 3, 5 दूनी 10 त्याई 30, ठीक है, बट मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इसके जितने भी गुणनखंड बनेंगे, अब आप गुणनखंड निकाल लेंगे, जितने भी गुणनखंड बनेंगे उसमें कितने ऐसे नंबर होंगे जो 30 के गुणज होंगे, यानी 30 के मल्टीपल होंगे, माने 30 से लगातार मल्टीप्लाई होते जाएंगे, 30 दूनी 60 त्याई 90, 3 4 120, फिर 150, है ना, ऐसे। तो कितने होंगे? अब ये निकालने के लिए पहले मैं 30 को बाहर निकाल लूं, क्या कर लूं, 30 को बाहर निकालूं, तभी तो फिर उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना। चलो 30 को बाहर निकालने के लिए आप डायरेक्टली 30 भी लिख सकते हो, बट लिख दोगे तो फिर भूल जाओगे। 2 गुणे 5 गुणे 3, हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब यहां पे हमको ये सवाल आसान हो जाएगा, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1। जब मैंने पावर बाहर निकाली तो 2 की पावर कितनी है 6, ये हो जाएगी 2 की पावर 5। 5 की पावर कितनी है 7, ये हो जाएगी 5 की पावर 6। 3 की पावर 5 है तो 3 की पावर हो जाएगी 4। ये बात समझ में आई? अब इनमें एक एक क्या जोड़ करके 5 और एक कितना हो जाएगा 6, 7 और 5, ठीक है। गुणनखंड पता है ना, 6 सत्ते 42 पंचे कितना होगा 130, ठीक है, आपका जवाब आ जाएगा 130 ऐसे फैक्टर होंगे जो 30 के क्या होंगे, मतलब गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है आपसे, देखिएगा, कह रहा है कि संख्या आपको दी गई है 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 4, 10 की पावर 5। कह रहा है कि बताइए इसके गुणनखंड में कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो 120 के मल्टीपल, 120 के गुणज होंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, 120 को बाहर निकालना है। 120 को बाहर निकालने के लिए हमें नहीं पता कि कौन कौन सी प्राइम नंबर होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 120 बनेगा, ठीक है, हमको नहीं पता, मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपको मतलब अगर ना पता हो कभी या कभी कोई बड़ी नंबर आ जाए तो आप सीधा सा एक काम करिएगा, 120 ये चीज आपको आती है, 2 ये हो जाएगा, 30 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ठीक। अब आपको पता चला कि सर 2 का क्यूब 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 120 मिलेगा, मैं कहता हूं ठीक है। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, हमने 120 को बाहर निकाल लिया। अब अंदर क्या बच रहा है, 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 10 की पावर 5। अब आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि सर 10 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें इसको प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप, मैं यहां पर कन्वर्ट करता हूं, 10 की पावर 5 है, आप इसको 2 और 5 में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो 2 की पावर 5 हो जाएगी और 5 की पावर 10 हो जाएगी। तो अब लिखते हैं यहां पर 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 5 की पावर 3, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5। अब आपको पता है क्या करना है आगे, इसके 2 की पावर 5 यहां पर, 2 की पावर 5 यहां पर, 2 की पावर हो जाएगी 10, 3 की पावर 5 और नहीं है ना, तो 3 की पावर 5 ही रहेगी, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 की पावर 8। अब 11 गुणे 6 गुणे 9, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छक्के 66 नवैया 594, ठीक है। ये आपका आ जाएगा जवाब कि इसके गुणनखंड में 120 के कितने मल्टीपल होंगे, तो जवाब आएगा 594, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2, इसके कितने गुणनखंड, इसके कितने फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर है उसके ऊपर 2 लगा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा, पावर। उदाहरण यहां पर मैं 4 लिख दूं तो 4 की पावर 2, मतलब 4 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो तो जो आएगा नंबर वो आएगा 16, ठीक है। तो 16 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बात समझ में आई, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो सवाल आपसे यही पूछ रहा है कि
2 की पावर 5, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 में कितने ऐसे फैक्टर हैं, कितने ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, जो क्या है, पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब समझ गए। चलो यहां पर आपको दिख रहा है 2 की पावर है 5, 3 की पावर है 6, 5 की पावर है 2। मैंने अभी कहा कि a का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। चलो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4। ठीक, ये क्या है, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, नहीं है। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हमें ए का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 5 को क्या मैं ऐसे लिख दूं कि 2 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर, है ना। हमें परफेक्ट पूर्ण वर्ग के गुणनखंड चाहिए, तो ये है पूर्ण वर्ग और इसका गुणनखंड 3 का स्क्वायर। अब यहां पर कितना होगा बताओ? अरे 3 होगा ना सर, ठीक है। अब गुणे क्या होगा, कहां गया 5, 5 का तो स्क्वायर पहले से ही है, तो 5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1। सवाल ने जो पूछा मैंने वो कर दिया, ठीक। पूर्ण वर्ग का गुणनखंड, पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग बन गई है। अब हमने जो 2 की पावर 0 थी उसको बाहर निकाल दिया। क्यों बाहर निकाल दिया? क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं था। अब सीधा सा सवाल है, पावर में 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 4 त्याई 12 दूनी 24 आएगा, ठीक है। एक 24 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। अच्छा, पूर्ण वर्ग निकाल रहे थे ना, आई बात समझ में। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। पैरों को बहुत लंबा खींचते हैं आप। नहीं सर, आपको समझा रहे हैं ताकि कभी डाउट ना रह जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सर पावर को हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो पावर किसी भी नंबर की कुछ भी हो, हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक। 2 से डिवाइड कर दें तो जो भागफल आएगा, जो कोशेंट आएगा, कोशेंट, ठीक, कोशेंट में 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो फिर जो जवाब आएगा उन सारे जवाबों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम इसी सवाल पे अप्लाई करते हैं इस बात को। पावर कितनी है? देखिए 2 की पावर 5, ठीक है। तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट भागफल कितना आएगा 4। नहीं नहीं नहीं, भाग 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। इसमें 1 जोड़ना है, कितना आएगा 3। 3 की पावर 6 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 बार में जाएगा, रिमाइंडर को छोड़ देना है। 2 की पावर 4 गया तो रिमाइंडर, रिमाइंडर छोड़ देना, उसको भूल जाइए, ठीक है। 2 से पावर डिवाइड करें 6, 3 बार में गया प्लस 1, यहां पर आ गया 4। फिर यहां पर है 5 की पावर 2, अब 2 से 2 मतलब 1 बार में जाएगा ना, तो 1 प्लस 1, ये कितना बच जाएगा 2, ठीक है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 थे 12 दूनी 24, ठीक, आ गया जवाब। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब आप समझ गए ना परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंड निकालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिख के देता हूं, 2 की पावर 9 गुणे 3 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5, ठीक है। आप इसमें बताइए कितने ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सिंपल सी बात है, 2 की पावर 9 मतलब 4 बार में जाएगा तो 4 प्लस 1, ठीक। 3 की पावर 7, 3 6 हो जाएगा तो 3 प्लस 1, 5 है तो 5 को मतलब 7 की पावर 5, तो 2 प्लस 1 5, 4 1 होगा ना 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20 और 3 60, ये आ गया आपका जवाब। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और है, पूर्ण घन वाला। अच्छा, पूर्ण घन वाला है तो पहले आपको पूर्ण घन वाली बात बता देता हूं। देखो पूर्ण घन में भी जो भी पावर होगी नंबर की, ठीक है, उसको कितने से डिवाइड करना है। स्क्वायर था तो 2 से कर रहे थे, क्यूब होगा तो 3 से करेंगे, ठीक है। फंडा वही है, जो भी क्वोशिएंट आएगा उसमें +1 ऐड कर देना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई।
तो अब अच्छा ये वाला एक तो सवाल गलत नहीं कहोगे सर, समझाया तो है नहीं जो है। चलो 2 की पावर 11 गुणे 3 की पावर 17 गुणे 5 की पावर 6। अब निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 11 है, 11 को 3 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 त्रिकाई 9 3 चौक 12, 12 ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार में जाएगा प्लस 1। 3 की पावर 17, तो 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 15, 3 छंग 18, 18 ज्यादा हो गया तो 5 बार में जाएगा 5 प्लस 1। 5 की पावर 6 है तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में जाएगा प्लस 1। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, तो 4 छंग 24 टाइम कितना जवाब आ जाएगा आपका, 72। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हमारा ये सवाल क्या कह रहा है साहब, देखो यह भी सॉल्व कर देते हैं, इसको एक डब्बे में बंद कर दूं। चलो n बराबर 9 की पावर 9 है, ठीक है, तो n कितने धनात्मक पूर्ण घनों से विभाज्य है, ठीक है, सवाल यही पूछ रहा है पूर्ण घन कितने होंगे। तो ठीक है, हम 9 की पावर 9, 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो पहले 9 को प्राइम नंबर में तोड़ लो, क्या करोगे, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या होगी 9। अच्छा, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ये सीखा था कि ये अगर ऐसे होगा तो 3 की पावर हो जाएगी 2 गुणे 9, ये बात समझ में आ रही है, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 3 की पावर हो जाएगी क्या 18। अब हमने अभी अभी सीखा कि अगर क्यूब वाली बात होगी तो पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 15 और 3 6 18, कितना क्वेश्चन आएगा 6, 6 में क्या जोड़ना है 1, हमारा जवाब क्या आ गया 7। कि 7 ऐसे फैक्टर हैं पूर्ण घन हैं जो n कोई भी नंबर हो उसको डिवाइड करेगी, ठीक है, कितने ऐसे पूर्ण घन है 7। तो सवाल समझ में आया और जवाब समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये जब हिंदी में टाइप करो ना तो ऐसा हो जाता है, ऊट पटांग बन जाता है। 9 की पावर 7, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 20 की पावर 7, 25 की पावर 9 के गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, यहीं पर लिख देते हैं, 12 की पावर 10, 7 की पावर 9, 9 की पावर 7 भी तो है, 9 की पावर 7 गुणे 20 की पावर 7 गुणे 25 की पावर 9 में इनके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है जो आपको निकालना आता है, ठीक है। फिर कह रहा है पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, यहां पर देख रहे हो क्या लिखा है, पूर्णपन लिखा हुआ है, पूर्ण घन दोनों हैं, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन माने स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, ठीक है। तो अब आपको एक चीज दिख रही है, अगर बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, नहीं मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यहां पर हो जाएगा 6। अब तुम्हें एक बात यही समझा देता हूं कि अगर पावर जहां पर आपसे पूछे पूर्ण घन और परफेक्ट स्क्वायर दोनों एक साथ, तो बेस तो हमेशा सेम रहेगा ना सर, ठीक है, तो पावर आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होकर 6 आई। तो पावर अगर कुछ भी है और दोनों बातें पूछ रहा है तो पावर को किससे डिवाइड कर दोगे 6 से। अगेन जो भी भागफल क्वोशिएंट आएगा उसमें आपको एक ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो चलो 9 की पावर 7 है, 6 से डिवाइड करो, 6 इकन्नम 6, रिमाइंडर जो है वो छोड़ दो और इसमें एक ऐड कर दो, 2 आएगा। 12 की पावर 10, ठीक, पर हम ये करें इससे पहले एक चीज तो भाई करी नहीं हमने, भाई ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये है प्राइम नंबर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, पहले इसको प्राइम में तो तोड़ लो। तो क्या कह रहा है, 3 का स्क्वायर इसकी पावर कितनी होगी 7 गुणे 4 3 12 इसकी पावर होगी 10। अब 2 भी एक प्राइम नंबर नहीं है तो यहीं पर लिख लो 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुणे 7 की पावर 9 गुणे 20, तो कितना होगा 10 गुणे 2। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसकी पावर कितनी होगी 7, और 25 है तो 25 का स्क्वायर और इसकी पावर होगी 9। अब यहां पर ये हमारा सवाल बनेगा, ऐसे थोड़े हो जाएगा सर, 3 की पावर कितनी हो जाएगी 14, अब यहां पर इसको 2 की पावर बनेगी 20, 3 की पावर बनेगी 10, 7 की पावर बनेगी 9, 2 की पावर 5 की पावर 2 की पावर, 2 की पावर है 7, 5 की पावर है 7, 2 की पावर है 7 गुणे 9 दूनी 18, 5 की पावर है 18,
ठीक है, अब सबको आपस में जोड़ लो। ठीक, तो कितना बनेगा? 2 का पावर है 7 और 7 14 और 20, 2 की पावर बनेगी सर 34। ठीक, 3 3 और कहीं है 3 नहीं है, तो 3 की पावर कितनी बनेगी सर 24 गुणे 5 5 है ना इसमें 5 5 और 5 और तो नहीं है, काट दो काट दो काट दो, नहीं तो भूल जाओगे फिर, ये भी काट दो ये भी काट दो। अब केवल हमारे पास बचा है 5, तो 5 की पावर 18 और 7 18 और 7 कितना होता है भाई? नहीं पता सर, 5 की पावर 25। 5 हो गया, बचा है 7 की पावर 9। अब गुणनखंड तो निकालना आता है ना। अब हम ये सारे प्राइम में जब कन्वर्ट हो गए हैं तब हम ये वाला काम करेंगे कि पावर 2 की कितनी है 34, 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 और 6 छम हो जाएगा 36। 36 है 34 से ज्यादा, तो 6 बार में नहीं 5 बार में जाएगा। जो रिमाइंडर है उसको भूल जाओ, 5 में 1 जोड़ो 6 आएगा। 3 की पावर है 24, तो 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24, 4 बार में गया 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा 5। अब आगे 5 की पावर 25 है, तो 6 बार में 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 प्लस 1। बताओ, मुझे पहाड़ा भी ऐसे पढ़ना पड़ रहा है यार। 5 आएगा। 7 की पावर 9 होगी, तो 7 की पावर 9 होगी, 1 बार में जाएगा प्लस 1 जाएगा, यहां पर आएगा 2। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30 पंचे 150 दूनी 300, ये आएगा आपका जवाब। माने जवाब क्या आया है कि 300 ऐसे गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों से, समझ गए ना? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है जबरदस्त। ठीक, एक छोटी सी बात बताऊं, ये क्वेश्चन है यूपीएससी सी सेट का। ठीक, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, कह रहा है पी क्यू आर एस, और भी है क्या, कितने नंबर? हाँ, पी क्यू आर एस टी 5 संख्या है, ये संख्या है 1 2 3 4 5। अब कौन सी संख्या नहीं पता, मगर ये संख्या है। फिर कह रहा है कि 40 15 3 28 और 34, ठीक है, इनके गुणनखंड हैं। क्या है? इनकी जो गुणनखंड आए हैं उनकी संख्या है 40, क्यू की है 15, ठीक है, और आर की है 3, एस की है 28 और एफ की नहीं टी की है 34। ठीक, ये इसने हमसे सवाल ने कहा। फिर कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक पूर्ण घन हो सकता है। इसमें 3-4 ऑप्शन थे जो है, तो जो ऑप्शन था वो मैं एक बता देता हूं, पी एस और टी, ये सही वाला ऑप्शन है कि ये ऑप्शन सही था उसमें जो है। ठीक है, माने पी होंगे, एस होंगे, टी होंगे, बट इसको सॉल्व करेंगे तब तो समझ में आएगा ना कि सर बात क्या थी जो है। चलिए, अब एक बात मुझे बताइए, ये कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी के गुणनखंडों की संख्या है ना, माने पी के कितने गुणनखंड हैं 40। और अभी तक जब हम गुणनखंडों की संख्या मान लो निकालते थे, एक्स की, मान लो कि एक्स के जितने भी गुणनखंड हैं मान लो कि हैं 7, ठीक है, तो जब हम निकालते थे तो 7 में हमेशा एक प्लस करते थे ना। क्यों करते थे? क्योंकि एक चीज छोड़ जाया करती थी। ठीक है, अब वहां तक नहीं जाएंगे। तो साहब, ये हमें फाइनल नंबर दी गई है कि माने पी के कितने गुणनखंडों की संख्या है, माने पी की पावर है 40, तो ये कितनी रही होगी 39, -1 ना, +1 बन करके ये 40 बनी होगी, ये ऐसे रही होगी 39 + 1। अब ये ऐसे, ठीक है। सेम चीज क्यू पर 14 + 1, ठीक। सेम चीज आर पर 2 + 1। सेम चीज क्या एफ पर, एफ की कितनी है 27 + 1। और फिर टी का कितना है 33 + 1, ठीक है। अब P की पावर है, P माने 39, Q माने कितना हो जाएगा ये 14, है ना। R माने 2 और F माने 27 और T माने 33, ठीक है। P Q R F T, ये बात समझ में आई।
ये बात समझ में आई ना? ये जो मैंने किया, ऐसा तो नहीं कि डाउट हो गया अरे सर ये नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब हमसे पूछ रहा है कि पूर्ण घन हो सकता है। पूर्ण घन होने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि पावर को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे ना। तो पूर्ण घन जो है कब बनेगा, जब पावर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो पूछ रहा है किनमें से कौन कौन से पूर्ण घन हो सकते हैं। 39 को डिवाइड करना जरा, 3 का नाम 3, 3 3 9, माने ये हो जाएगा। 3 से कटेगा क्या सर? नहीं ना, 3 से नहीं, 3 नवा 27, 3 का नाम 3, माने हमारा जवाब इसलिए आ रहा था पी, एफ और टी। पूर्ण घन बनाने के लिए पावर को 3 से डिवाइड करते हैं और पावर आपको पता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमसे क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या n के गुणनखंड है, मतलब 8 गुणनखंड है, ठीक है, कोई संख्या है n के 8 फैक्टर हैं, ठीक है, तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, मतलब n का सबसे कम मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए एक तो बहुत एकदम, जब कभी आपके किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जो ऑप्शन है ना, ये 4 ही ऑप्शन है और इनको सॉल्व करना आपको आता है। कैसे आता है? कह रहा है कि n के 8 गुणनखंड। अभी मैंने पिछले सवाल बताया कि अगर 8 गुणनखंड है तो माने ये 7 प्लस 1 रहा होगा, है ना, माने n की पावर 7 रही होगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलो अब इसको सॉल्व कर लो कि 15 बनाने के लिए आपको पहले ऑप्शन से करें, पहले नहीं, पहले इससे कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो a की पावर 7 और अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 गुणनखंड का मतलब क्या, 2 भाई 2 गुणे 2 गुणे 2, माने कि 2 का क्यूब, ठीक है, यही ना, यही बात कह रहा है ना। अब हमने सीखा था कि a की पावर p, b की पावर q और c की पावर r। तो जब निकालते थे तो p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1, ठीक है। इसको मैंने बताया था x, y और z। तो आप p q r रखो, x y z, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो अब a की पावर कितनी है, 1, ठीक, गुणे b की पावर 1 गुणे c की पावर 1, मतलब अगर मैं a का सबसे न्यूनतम मान ऐसे रखूं, 2 गुणे 3 गुणे 5, सबसे छोटी प्राइम नंबर है ये, सबसे न्यूनतम मान पूछ रहा है 1 1 1, ठीक है। तो अब ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इनका जवाब आएगा 30, माने n की जो n है, जो n बराबर आएगा 30, माने ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब इसी को आप इससे सॉल्व कर लो। 15 के कितने प्राइम नंबर होंगे, 3 5 15, ठीक है, माने पावर 1 आपस में क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2, कितने फैक्टर आए इसके, 4, ठीक है। 45 के 5 गुणे 9, ये कितना हो जाएगा, 3 का 5 की पावर 1 गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, 2 गुणे 2 बराबर 4, नहीं नहीं नहीं, 3 होगा, 3 होगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। यहां पर आएंगे तो 30 कितना बनेगा, 3 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है, पावर 1 1 1। तो कैसे होगा, 1 प्लस 1 माने 2 गुणे 2 गुणे 2, पहुंच गए यहीं पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 गुणनखंड। क्या कह रहा था, n के 8 गुणनखंड, n के 8 गुणनखंड कहां मिले हमें, इस नंबर में, ठीक है। और पचपन आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही चेक कर लोगे। तो ये है एक तरीका कि आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो, ये है एक तरीका कि आप ऐसे कर सकते हो। अब आप कह देंगे सर 15 12 गुणनखंड आ गए तो 12 को तोड़ लेना जो है आपस में। सर 15 आ गए तो यहाँ पर लिखा हो 8 की जगह 400 लिख दिया हो तो जैसा लिखेगा फिर आप ऐसे सॉल्व करना, ठीक। और क्या कहूं भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है ये, तो क्वेश्चन भाई नहीं समझ में आ रहा, अगला क्वेश्चन ये वाला होना चाहिए था। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर गुणनखंडों की कुल संख्या निकालनी है, पर किसमें निकालनी है मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है 5 की पावर 13 प्लस 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 10,
ये आपका सवाल है और आपको इसमें बताना है कि गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। अब ये जो जैसे मान लो कि यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया या एसएससी एमटीएस, ठीक है, ऐसे ये जो मतलब 10+2 लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन लगभग मतलब पूछे जाते हैं, ये कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो अब इनमें गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप आप देख रहे हैं वो ये होगा कि देखो हर जगह 5 है। ठीक है, तो क्यों ना 5 की पावर, 5 की पावर क्या, जो सबसे छोटी पावर हो उसको बाहर निकाल लो। तो 13 12 11 10। मन में तुरंत सवाल आ गया होगा सर सबसे छोटी क्यों। ठीक है, जब तुम बड़ी पावर को बाहर कॉमन निकालोगे, ठीक है, तो अंदर की जो संख्याएं बचेंगी ना वो कैसे बचेंगी। 5 की पावर 13, ठीक है, 1 प्लस 1/5 की पावर 12 प्लस 1/5 की पावर क्या, नहीं 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 ये 5 की पावर 13, अरे भाई 5 की पावर 12, ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी ना तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और वहां तक जाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहीं पर सबसे छोटी पावर जो है बाहर निकाल ले रहे हैं। जब सबसे छोटी पावर बाहर निकालेंगे तो अंदर इक्वेशन क्या बचेगी, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस 5, यहां पर बचेगा 5 की पावर 1 प्लस यहां पर बचेगा 5, नहीं साहब यहां पर बचेगा 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 की पावर 10, ठीक, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचम 25 पंचे 125 प्लस 25 प्लस 5 प्लस 1, इन सबको आपस में जोड़िए, 150 155 और 100, 5 की पावर 10 गुणे 156, यही जवाब आया आपका। ठीक है, अब ये सवाल खत्म नहीं हुआ है, 156 एक कोई प्राइम नंबर नहीं है और हमें क्या निकालना है, गुणनखंडों की कुल संख्या, तो हमें प्राइम नंबर तक पहुंचना है। ये सारा प्रोसेस जो कर रहा हूं ये प्राइम नंबर तक पहुंचने का प्रोसेस है जो है। ठीक है, तो अब 156 यहां पे आगे सॉल्व करता हूं, कह रहा है कि 5 की पावर 10 गुणे 156, तो 5 तो प्राइम नंबर है कोई डाउट नहीं, 156 नहीं है। 156 को 12 और 13 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 156 बन जाएगा। ठीक है, तो 5 की पावर 10 गुणे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 4 और 3, इसको और छोटा तोड़ दो, तो गुणे 4 गुणे 3 गुणे 13, बात समझ में आई। अब ये प्राइम नंबर फिर में नहीं टूटे हैं अभी यहां तक 2 का स्क्वायर होगा, तो भाई ये 2 गुणे 2, ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अब ये सभी नंबर प्राइम नंबर में टूट गए, तो 3 की पावर 1 13 की पावर 1। अच्छा, इसको बहुत जल्दी करने का तरीका जो है बहुत जल्दी कर लेते हैं, पर ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इनको बहुत स्पीड में करेंगे। 5 की पावर 10 है, ठीक है, गुणे 2 का स्क्वायर है, 3 का 1 है और गुणे 13 का 1 है। अब आपको पता है गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना है, सब में एक जोड़ करके और आपस में, सब में एक जोड़ करके क्या करेंगे आपस में, सर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। तो चलिए 10 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 30 60 120, अरे नहीं 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 120 क्यों आ जाएगा, 11 होगा ना, 11 3 2 2, जानते हो बताने में इतनी गलती होती है, 33 दूनी 66 दूनी 132, ये आएंगे आपके जवाब। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, इसमें गुणनखंडों की आपको संख्या बताना है। अब गुणनखंडों की संख्या बताने के लिए आप 4 की पावर जो सबसे छोटी संख्या हो अगेन बाहर रख लीजिए, तो 4 नहीं 1 बचेगा यहां पर, 1 प्लस 4 की पावर 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, ठीक है, चलो 4 की पावर 11 ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सब जोड़ घटा लो, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस कितना होगा 64, अब 4 1 5 21 और 21 और 64 कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 और 6 और 2 8, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 11 गुणे 85। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे मुझे उम्मीद है। 85 को 2 प्राइम नंबर में तोड़ दो, किसमें टूटेगा बताओ, 17 गुणे 5, 17 पचे 85 गुणे 4 की पावर 11 है तो इसको 2 का स्क्वायर 11 कर लो, तो जब 2 का स्क्वायर 11 हो जाएगा तो 2 की पावर हो जाएगी 22, 17 की पावर हो जाएगी 1,
5 की पावर हो जाएगी 1। अब ये तीनों प्राइम नंबर में आ गए, तो 22 और 1 23, 2 और 2 23 दूनी होता है कितना, कितना होता है 56, है ना भाई। 23 दूनी कितना होता है बताएंगे फिर? 2 दाएं 6 और 2 दूनी 4, ये होता है 56 गुणे 2 गुणे 2, अरे 46 लिखा है भाई। 46 को 2 बार करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 6 6 12, 92, और 92 और दूनी कितना होगा, 9 दूनी 18 और 184, ये आएगा आपका जवाब। ठीक है, मैं तो कह रहा था होमवर्क मगर कर ही दिया, फिर मैंने छोड़ो हटाओ, नहीं कहोगे कि अरे सर। जानते हो भाई, तुम लोग को कितना बताता हूँ, मुझको तुम लोग रोकते नहीं हो, गलत करवा देते हो, सब 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 तुम्हारे चक्कर में। 23 दूनी 46 दूनी 92 ही तो होगा यार, वहां पे 3 बार मल्टीप्लाई करवा दिया, जवाब 192, 192 नहीं 92 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 के सभी गुणनखंड का योगफल। चलिए, आपका जो कॉन्सेप्ट था सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, इन तीनों बातों को हम यहीं पे अभी अभी सीखेंगे। जैसे 6, ठीक, 6 कितने फैक्टर होते हैं, 1 2 3 4 तो नहीं होता, 5 6, मानी 6 के 4 फैक्टर होते हैं। पहली बात, हमसे पहला सवाल क्या कह रहा था कि 6 के जितने फैक्टर हैं, 6 के जितने गुणनखंड है उनका योग बताओ, तो योग बताने के लिए सब में प्लस कर दो, सीधी सी बात। 6 3 9 2 11 और 1 12, यही है, मतलब पहले के सारे कॉन्सेप्ट के, अभी बहुत आसान है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि सर 6 के सम गुणनखंडों का योग बताइए, तो सम के बारे में आप जानते हैं 6 और 2, जवाब आ जाएगा 8। ठीक है, आपसे कह रहा है कि सर विषम गुणनखंडों का योग बता दीजिए, तो विषम संख्या को उठाइए आपस में जोड़ दीजिए, जवाब आ जाएगा 4। बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं है ना, तीनों बातें एक साथ सीख गए। मैं ले लूं 12, देखो छोटी नंबर लेने से समझाने में बड़ा आसान रहता है। 12 के फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 6 12। पहला सवाल कह रहा है कि सर 12 के जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग बता दीजिए, तो 12 6 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, पहला जवाब। दूसरा जवाब पूछ रहा है कि इवन फैक्टर के योग बताइए, इवन कितने हैं, 4 2 6 6 12 और 12 12 24। फिर कह रहा है कि विषम, विषम का योग बता दीजिए, तो 3 और 1, माने तीसरा जवाब आ जाएगा आपका 4। तीनों बात यहीं पर समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। चलो अब इसको मिटाते हैं और जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताइए। ठीक है, तो 56 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा सर, बताएंगे? 56 के गुणनखंड कितने होंगे पहले ये बताओ। तो नहीं पता तो सर ऐसे करेंगे, मुझे मान लो मुझे ही नहीं पता हो, और ना पता हो तो क्या, 2 दूनी 4 2 8 16, 2 1 9 2 2 चौक 8, ये रामबाण तरीका है, चुपचाप उठाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। 7 का 1, हम कह सकते हैं 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1, 2 की पावर 3 7 की पावर 1। इसमें आपसे पूछ रहा है कि सभी गुणनखंडों का योगफल निकालिए। अब आप यहां से गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 4 दूनी 8, है ना, तो कितना आ गया सर, 8। ओहो क्या बात है, अरे गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है, गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। तो इसको ऐसे लिखिए, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बस यहीं तक, इतने ही ऑप्शन है, गुणे 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1। ठीक है, ठीक है, 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8। ठीक है, गुणे 7 की पावर 0 का मतलब 1, है ना, प्लस 7 की पावर 1 का मतलब 7। 8 4 12 2 14 1 15, 15 और 8, जवाब कितना आएगा, 15 8 120। ठीक है, अब आप बताइए सर
इवन का योगफल। आप बताइए सर, ऑड का योगफल। देखो, जब आप समगुणनखंड निकालोगे, क्या निकालोगे? समगुणनखंड, ठीक है। तो क्या करोगे? इस वाली संख्या को तुरंत बाहर कर देना। इसको ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 है एक विषम संख्या। तो आप विषम को तुरंत बाहर कर दो, और जैसे ही आपने विषम को बाहर किया तो ये नंबर बाहर हो गई। ये नंबर जब बाहर हो गई तो यहां पर 1 घट जाएगा, और नहीं नहीं, इसको लिखा रहने दो। यहां पर 1 घट जाएगा और यहां पर आ जाएगा 15 गुणे 7, नहीं सर, 15 गुणे आएगा 8, अरे 14 होगा। तो क्या हो जाएगा? इसका जवाब आ जाएगा 12। मैंने आपसे सवाल पूछा था, इवन फैक्टर का योग 112 आएगा, ठीक है। 120 था, पहले ही 112 है, तो विषम कितने हो जाएंगे? विषम का योग हो जाएगा 8, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, अब अगर ऑड निकालना हो तो एक चीज यहां सी एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं कि जब कभी आपको ऑड निकालना हो ना, तो भैया एक चीज से करो दुश्मनी। किससे करोगे? 2 से। 2 से दुश्मनी कर लो, तो जो भी ऑड होगा वो अपने आप बेचारा मित्र बनकर के तुम्हारा बाहर चला आएगा। और जब सम निकालना हो तो 2 की पावर 0, जैसे हम पहले बाहर 2 को रखते थे ना, ताकि वो अंदर जितने भी फैक्टर बने सबको आपस में मल्टीप्लाई करके इवन बना दे, ठीक है, वैसे ही। और अगर नहीं रखोगे, 2 की पावर 0 बराबर 1 होता है, फिर तुम सबको जोड़ दोगे, ठीक है। चलो, यहां पर एक सवाल कह रहा है कि 3240 के गुणनखंड का योग बताइए। चलिए, 3240 के गुणनखंड का योग कैसे निकालेंगे सर? तो 3240 लास्ट में 0 है, देखो 0 को मैं 10 बना दूं क्या? बना दो। यहां पर है 324, इसको ऐसे ही लिख दो। 324 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3240 आएगा। अगर यहां पर 2 जीरो होता तो मैं इसको 100 बना देता, यहां पर 3 जीरो होता तो मैं इसको 1000 बना देता। और मैंने 1000 का प्राइम नंबर करके आपको बताया है कि 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। मेरे लिए ये बात कितनी आसान हो गई, ठीक है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़ती, मगर चूंकि यहां पर 1 जीरो था तो इसको 1 कर देते हैं, तो हो जाएगा यहां पर 2 गुणे 5। एक चीज हमारी सॉल्व हो गई। 324 मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये भाई साहब हैं 18 का स्क्वायर, ठीक। 18 का स्क्वायर है तो 18 को जब प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? 9 गुणे 2, इसका स्क्वायर। अब 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 3 का स्क्वायर गुणे 2 इनकी पावर 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक। इनकी पावर 1, इनकी पावर 1। अब 2 की पावर 2 और 2 माने क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 गुणे 2 की पावर क्या हो जाएगी? 1 गुणे 5 की पावर क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। अब हमारे सामने वही चीज है कि गुणनखंडों का योग निकालना है, तो ना कुछ विषम बाहर करना है ना कुछ सम बाहर करना है, तो लिखना शुरू करिए। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इनको आप अब तक आपस में जोड़िए। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, ठीक, प्लस 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ठीक, गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ठीक। 3 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 3, 3 त्रिकाएं 9 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 81, ठीक है। 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है। 1 2 4, ठीक है, बीच में गुणे के साइन है। 1, ठीक, 1 प्लस 2। अच्छा, मैं इसको इन दोनों को ऐड कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था, कोई बात नहीं। गुणे 1 प्लस 5, आपस में इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 9 4 13, 13 और 27 हो जाएगा 40, और 80 और 40 120 और 121 गुणे, यही आएगा ना। चलो, 2 4 6 और 1 6 और 1 7 गुणे 2 और 1 3 गुणे 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 5 और 1 6, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीज आ गई,
अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए साहब। 121 7 का नम 7 दूनी 14 4 1 7 का नम 7 और 1 8। 3 से मल्टीप्लाई करिए साहब, तो 3 सत्य हो जाएगा 21, 1 4 तिहाई 12 2 14 4 1 8 दूनी 24 25 26, यही आएगा ना। 7 त्रिक 21 1 2 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 2 14 4 1 हो जाएगा, 8 3 24 2 26, ठीक है। अब 6 से सर, 6 का नम 6, 6 चौक 24 2 6 छंग 36, 6 छंग 36 2 38 8 3 6 दूनी 12 3 15 15,846 गलत आ रहा है, 15,846 नहीं आएगा, कुछ गलती करी है। और गलती मुझे लगता है कि मैंने यही वाली करी है, 2 की पावर 2 और, तो इसको मिटाओ। हाँ, 2 की पावर 2 और 1 ये जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर बनेंगे 3, ठीक है। इसको यहां पर 2 की पावर 3 करो, 0 1 2 3, ठीक है। तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, 1 2 4 8 8 4 12 3 15, ओके। 15 गुणे 6, हमारे पास ये जवाब आया। अब 121 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई जरा करना, तो 121 और 15 एक नम 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 15 का नम 15 और 1 16। इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30, 3 का 0 हो जाएगा, 6 का नम 6 और 3 9, 6 छंग 36 और 6 3, 6 का नम 6 और 3, ये क्या हो रहा है, गलत कर दिए क्या, फिर से कुछ तो गलत किए। 5 का नम, अरे 15 का नम 15 का 5 हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31 का 1 हासिल 3, 15 का नम 15 3 18, देखे देखे 1815 आएगा। अब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 का नम 6 3 9 8 48 8 4 6 का नम 6 4 10, 10,800, ये है आपका सही जवाब। जब 2-3 बार गलत हो जाए वो भी ये मल्टीप्लाई में जो है, तो जो आ रहा होता है वो भी भूल जाता है। जैसे जानते हो मैं यहाँ पे पहाड़ा पढ़ रहा था, 8 छंग क्या होता है भाई, 8 छंग 45 दिमाग में आ रहा था, 8 45, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी क्लास होती है खत्म, इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, फैक्टर आपको समझ में आया होगा। दो बातें हमने करी थी उसको मैं किसी और वीडियो में अलग से बना करके सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फैक्टर, अब आज से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो एकेडमिक वाले बच्चे हैं उनके लिए फैक्टर की भी कुछ चीजें बची हुई है, उनको भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसको भी अपलोड करूंगा, ठीक है, जल्दी ही करूंगा। तो फिर मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर क्या होने वाला है, बड़ा मजेदार होने वाला है। तब तक के लिए फिर जय हिंद।